नमस्ते दोस्तों, मोहिनी जाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसी होती थी अप्सराएं, जानिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। अप्सराओं को इस्लाम में हूर कहा गया है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता रहा है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की इतर श्रेणी में माने गए हैं। कहते हैं कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया। मंदिरों के कोने कोने में आकर्षक मुद्रा में अंकित अप्सराओं की मूर्तियां सुंदर देहयष्टि और भाव भंगिमाओं से ध्यान खींच लेती है। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, कुंडा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्वलोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद पुराण में कई स्थानों में इन अप्सराओं के नाम आए हैं, जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तपों को भंग किया है। अपनी उत्पत्ति अप्सु सरति गच्छतीति अप्सरा के अनुसार ही अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती है। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोथ वृक्षों पर रहती है, जहाँ ये झूले में झूला करती है और इनके मधुर वाद्यों, करकरी की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच, गान तथा खेल कूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती है। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। ये सभी अजर अमर है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविकाएं थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और अंबिका, अलमूषा, अनावध्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुधबुदा, चंद्रज्योत्स्ना
देवी घृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुशला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, शारद्वती, शुचिका, सोमी, सुवाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा आदि। अब रंभा अप्सरा, एक रंभा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थी, यह शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्य सभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सरा कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास उड़ाया था। रावण द्वारा इस प्रकार व्यंग और उपहास करने के कारण नल कुबेर ने रावण को शाप दिया था कि जा, जब भी तू तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह उर्वशी सर्वसुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा चंद्रवंशियों के मूल पिता उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दिया था। मर्त्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके पुत्र आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे। माना जाता है कि नारायण की जंधा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार कामदेव के उरु से इसका जन्म हुआ था। उर्वशी तो अजर अमर है। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी
माता के तुल्य हो। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसी वचन कहा है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुम 1 वर्ष तक पूर्ण सत्वहीन ही रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की थी, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कणों ने की, इसीलिए वे उसके धर्मपिता थे। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। कुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार इसकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। माघ मास में यह सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। दूसरी मान्यता अनुसार तिलोत्तमा अश्विन मास, वायु पुराण के अनुसार माघ में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन है। अष्टावक्र ने इसे शाप दिया था। कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। त्रिलोक्य विजय करने के लिए दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए, तो दोनों ने अमरत्व का वर मांग लिया। लेकिन जब ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया, तब दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपस में बहुत प्रेम है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ते और न लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी और हाहाकार मच गया। अतः इन दोनों भाइयों को
आपस में लड़वाने के लिए ही ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। सुंद उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर तिलोत्तमा भेज दी गई। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस तरह 108 अप्सराओं की अलग अलग कहानियां हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।